राधे राधे दोस्तों, दी कलयुगवासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को तुलसी दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 25 दिसंबर के दिन तुलसी दिवस कैसे मनाया जाता है। इस दिन तुलसी जी की पूजा कैसे की जाती है। 25 दिसंबर के दिन सुबह सुबह स्नान करके हम सबसे पहले अपनी तुलसी महारानी के गमले को साफ करेंगे, फिर उसके आसपास की साफ सफाई कर लेंगे। उसके बाद हम वहाँ पर एक आसन लगाएंगे, फिर हम अपनी तुलसी जी की पूजा करेंगे। तो जब भी हम किसी देव वृक्ष का पूजन करते हैं तो सबसे पहले जल सींचते हैं। तुलसी जी में जल सींचना है। इस टाइम पर सर्दियों का मौसम है तो तुलसी जी में ज़्यादा जल न सींचें, क्योंकि ज़्यादा जल सींचने से हमारी तुलसी जी को ठंड लग जाएगी। थोड़ा सा ही जल सींचें। जब जल सींचने के बाद फिर हम तुलसी जी का पूजन करेंगे। अब देखिए, अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो आप लड्डू गोपाल जी को तुलसी जी के साथ गमले में ही विराजमान कर लें। जिसके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं है तो आप केवल तुलसी जी की ही पूजा कर लीजिए। मेरा तुलसी जी का गमला बहुत बड़ा है तो यहीं पर लड्डू गोपाल जी भी विराजमान हो जाएंगे और तुलसी जी के गमले में ही हम पूजा भी कर लेंगे। अगर आपका गमला छोटा है तो आप साइड में या फिर नीचे पूजा कर सकते हैं। तो पूजा में सबसे पहले हम धूप दीप जलाएंगे। देसी घी का दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद हमें सभी को स्नान करना है। लड्डू गोपाल जी को हमने पहले ही स्नान करा लिया था और उनका श्रृंगार भी कर दिया था। तुलसी जी का भी हमें सुंदर सा श्रृंगार करना है। वस्त्र के रूप में हम तुलसी जी को लाल चुनरी भी ओढ़ाते हैं। चुनरी है तो आप चुनरी भी ओढ़ा दीजिए, नहीं तो आप लाल कलावा भी चढ़ा सकते हैं। और हो सके तो 25 दिसंबर के दिन, तुलसी दिवस के दिन, लाल रंग की चुनरी जरूर चढ़ाइएगा। नई चुनरी लेनी है हमें, छोटी बड़ी कैसी भी ले सकते हैं। इसके बाद हम तुलसी जी को तिलक करेंगे। हम पहले लड्डू गोपाल जी को तिलक कर देंगे, उसके बाद तुलसी जी को तिलक करेंगे। तुलसी जी की पत्तियों में, तने में लाल रंग से तिलक कर देंगे। गमले को भी तिलक करेंगे। तिलक के ऊपर अक्षत भी शामिल करेंगे। और सर्दियों के मौसम में तिल का बहुत महत्व होता है तो आप तिल भी जरूर समर्पित करिए। इसके साथ ही हम तुलसी जी को लाल चूड़ियाँ जरूर पहनाएंगे। साथ ही ये चूड़ी आप पहन सकते हैं आशीर्वाद के रूप में। जो भी श्रृंगार का सामान हो वो आप जरूर चढ़ाइए। ज़्यादा कुछ ना हो सके आपके पास तो चुनरी और चूड़ी ही चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद फिर हम फूल चढ़ा देंगे, जो भी फूल आपको मिल जाएं आसानी से। फिर हम भोग लगाएंगे। तो भोग में आप कुछ भी ले सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, फल और मिठाई। इस दिन आप अपने घर में पकवान जरूर बनाएं और उसका भी भोग लगाएं। और अगर आपने पकवान नहीं बनाए हैं तो आप चीनी या मिश्री का भी लगा सकते हैं। इसके बाद फिर हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। इस तरह से सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद फिर हम तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे। तो देखिए, तुलसी दिवस के दिन आप तुलसी की 2, 5, 7, 9, 11 जितनी हो सके उतनी परिक्रमा करें। तुलसी जी सुहाग देती हैं, घर में सुख समृद्धि देती हैं। इस दिन आप तुलसी जी का पूजन जरूर करें। परिक्रमा करने के बाद तुलसी जी की आरती करें और पूजा में हुई गलतियों की क्षमा याचना करें और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माँ तुलसी से प्रार्थना करें। माँ तुलसी से मेरी यही प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को देखे उसके घर सुख समृद्धि धन धान्य की कभी भी कमी ना हो। राधे राधे। जय श्री हरि।